जी नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीतयोग न्यूज। देखिए, पुलिस महकमे से एक खबर सामने निकल कर आती है कि मीडिया सेल में तैनात एक जो दारोगा हैं वह अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। उसके पीछे का कारण क्या है, सब कुछ बताएंगे। हमारे सहयोगी पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं चंदन भारती जी, और लगातार इस पर कवरेज कर रहे हैं, आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। चंदन जी से हम चर्चा करेंगे और पूरे मामले के बारे में हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर घटनाक्रम है क्या और क्यों इस तरह की घटना जो है पुलिस महकमे में आ रही है। चंदन जी, सबसे पहले आपको स्वागत है। सबसे पहले सीतयोग परिवार के जितने दर्शक हैं सभी को धन्यवाद। और आज जो हम लोग और चितरंजन जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत ही गंभीर मुद्दा है जो अभी तक बिहार के किसी भी प्लेटफॉर्म पर चर्चा का विषय नहीं है। इसलिए चर्चा का विषय नहीं है क्योंकि इसमें मसाला नहीं है, इसलिए चर्चा का विषय नहीं है, इसमें राजनीति नहीं है। ये एक बहुत बड़ा जो पुलिस महकमा की जिम्मेवारी होती है बिहार सरकार और पूरे बिहार की जनता को, पूरे आवाम को, कानून व्यवस्था को संभालने की। हाँ, जो पुलिस दूसरे के यहाँ का घटना होता था दूसरे के घर में, वो पुलिस वहाँ जाकर इस चीज़ को रोकती थी, वो पुलिस बचाती थी कि ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। आज वो खुद पुलिस, इतना बिहार की पुलिस कमजोर हो गई है कि आत्महत्या जैसा जीवन लीला समाप्त, अपने जीवन को समाप्त लोग कर ले रहे हैं। साथ साथ सिर्फ अनुज कश्यप की बात नहीं है, ये तय करना होगा, कोई ऐसे सरकारी आंकड़ा सरकार ने नहीं दिया है कि विगत पिछले 3 महीनों में कितने बिहार पुलिस के जवान ने आत्महत्या किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, 3 से 4 महीने के अंतर्गत में 1 दर्जन मामला जा सकता है। 1 दर्जन बिहार पुलिस के जवान पिछले 3 महीनों के अंतराल में इन्होंने आत्महत्या किया है। अभी अभी का मैं मामला बता रहा हूं। अनुज कश्यप जो कि लव प्यार और उसके बाद शादी नहीं करने के दबाव में उन्होंने अपने सुसाइड कर लिया। अनुज कश्यप का तो शादी पहले से हुआ था। अनुज कश्यप, पहले उनकी कहानी मैं बता दूं। अनुज कश्यप 2021 में इमामगंज जो आपका थाना है उसमें पदस्थापित होते हैं, सब इंस्पेक्टर के पद से। सब इंस्पेक्टर। वहीं पर महिला एसआई जो कि स्वीटी कुमारी हैं वहीं पर होती हैं। दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग बहुत गहरा होता है। अच्छा, थाना में? हाँ, जैसे कि आजकल आप देख रहे होंगे एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का होता है। तो पहली पोस्टिंग, दोनों नौजवान हैं, और उसके बाद वहाँ 2021 में पोस्टिंग होती है। यहाँ तक बात चली जाती है कि लोग अब ड्यूटी आवर समाप्त होने के बाद रेस्टोरेंट वगैरह घूमने भी लगते हैं, जैसा आम जिंदगी लोग जीते हैं। और मतलब यूँ कह सकते हैं कि मतलब प्रेम प्रसंग में दोनों एक दूसरे के लिए हो गए थे। लेकिन उसी के अंतराल में पता चलता है बड़े वरीय अधिकारी को कि दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा है। इसके बाद पुलिसिंग है भाई, तो उनको तो अब अपना भी लाज लिहाज देखना है। इसके अंदर वरीय अधिकारी ने डिसीजन लिया कि एक को मीडिया सेल में पदस्थापित कर दिया। अच्छा। और एक को बेलागंज में एसआई बना दिया। दोनों को रास्ता अलग कर दिया। हाँ, लेकिन 2023 में पुनः शादी होती है। अच्छा। अनुज कश्यप की। उस शादी में जैसा कि लोग बता रहे हैं, अनुज कश्यप की भतीजी बोल रही है, अनुज कश्यप के घर वाले बोल रहे हैं, उस शादी में स्वीटी कुमारी भी गई थी। अच्छा। हाँ, इनवाइट किए होंगे कि भाई अब तो शादी हो रहा है, किसी तरह मतलब मैनेज करो, घर का भी देखना है। अब उसके बाद क्या होता है, जब शादी हो जाती है लेकिन पत्नी यहाँ ना रहकर दिल्ली में रहती है, यूपीएससी की तैयारी करती है। और जब उन्होंने इस तरह का डिसीजन लिया, उस समय तक 3 महीने की वो प्रेग्नेंट थी उनकी पत्नी। अब होता है कि जब 2 साल बीत गए, 21 के बाद 23 हो गए, 23 में शादी होती है, 25 की बात कर रहे हो, उसके बाद फिर से वही प्यार अपना बैक कर जाता है दोनों के बीच में, स्वीटी और अनुज कश्यप के बीच में। अब स्वीटी लगातार दबाव बनाने लगती है। अच्छा। कि आप उनको तलाक दे दीजिए जो आपकी पत्नी है और मुझसे शादी कर लीजिए। अच्छा। अब ये मामला कैसे निकल कर आया कि ये मामला शादी करने के लिए दबाव ही हो रहा था, जैसे लोग बोल रहे हैं, उसके पिताजी पर भगवान मिश्र बोल रहे हैं किस तरह की बात है। यही उन्होंने एफआईआर भी करवाया था। अच्छा। रामपुर थाना में। और ये जग जाहिर होगा तभी तो पिताजी बोले होंगे। अब कोई जो त्रस्त होता है तभी तो अपने परिवार से बात बोलता है कि हम उनसे त्रस्त है, वो हमको लगातार वो कर रहे हैं। इसी चीज को अपने घर में उन्होंने शेयर किया होगा किसी से, कि चाहे दोस्त यार से किया होगा, दोस्त यार उनके पिताजी को बोला, चाहे पिताजी से किया होगा कि जो मेरी फ्रेंड है लगातार कर रही है, हमको तब बताइए। लेकिन वो बहुत अच्छे इंसान थे।
वो मीडिया सेल में थे, जैसा लोग पत्रकार भाई भी बोल रहे हैं, अनुज। हाँ, अनुज कश्यप की रात्रि में वो प्रेस रिलीज करते हैं। अच्छा। जो अपना काम होता है वो करते हैं, और सुबह में खबर आती है उसी मीडिया सेल में कि उनकी मृत्यु हो गई है। और उसके बाद उनका दबाव था कि आप मुझसे शादी कीजिए। अब शादी नहीं, चंदन जी बताया जा रहा है कि वो व्हाट्सएप पर शायद लगता है कि हाँ, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से दोनों के बीच में बकझक हुआ, दोनों के बीच में तू मैं हुआ। उसके बाद शादी का दबाव हुआ होगा, चाहे और भी जो होता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं फांसी लगा लेता हूँ, चाहे जो भी हैंगिंग कर लूँगा। उसके बाद उन्होंने उस चीज़ को कर लिया। अब वीडियो कॉल में इस तरह का होते देख, वो सुबह का तो सुबह वो आई भी हैं, मतलब जो भी निजी मकान में अनुज कश्यप रह रहे थे वहां पर भी आई है। लेकिन सबसे बड़ा दिलचस्प ये इसका स्टोरी तो हम लोग बता दिया कि उसके बाद उनके पिताजी ने FIR करवाया, स्वीटी जेल चली गई। स्वीटी ने सब बात बताई होगी, तभी तो प्रथम दृष्टया से उन्हें जेल भेज दिया गया। लेकिन उसके दूसरे दिन ही गया जिला में ही एक और थाना अध्यक्ष खुद को जीवन समाप्त करने की ओर बढ़ जाता है। रात्रि 12 बजे अपने हाथ के नसों को काट लेता है। अच्छा, नस को काट लेते हैं। हाँ, दूसरे दिन। ये मामला ये है, ये ताजा मामला है, इसलिए इस मसले पर हम लोग बैठे हुए हैं कि आखिर ये दौर क्या चल रहा है, जो कि लगातार पुलिस महकमे में, बिहार की पुलिस में लोग इस तरह का डिसीजन ले रहे हैं, इस तरह का निर्णय लेने के लिए मजबूर हैं। चाहे तो प्रेम प्रसंग का मामला, चाहे तो दबाव का मामला, चाहे तो बड़े अधिकारी का मानसिक प्रताड़ना भी हो सकता है। तो 12 बजे 30 वर्षीय जो संजय कुमार है, और 12 बजे के करीब में SDPO जो होते हैं वो कॉल करते हैं, कॉल नहीं उठाते हैं। उसके बाद जो छोटे जो सिपाही होते हैं उनको बोलते हैं, उनका भी कॉल नहीं उठाते हैं। लेकिन जब जो लोकल थाना के जो पुलिस होती हैं, उनके अतिरिक्त थाना के, उनके घर में घुसते हैं चार दीवारी छान कर, तो देखते हैं कि संजय कुमार गिरे हुए हैं बेहोशी हालत में, हाथ का नस कटा हुआ है। उनको भर्ती कराया जाता है। उसके बाद अभी तक उनका बयान नहीं आया है आधिकारिक तौर पर। लेकिन ये चीज़ आप सोचने वाली बात है कि जो बड़ी, अब कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि बराबर पहाड़ में जो तैनात हैं उन्होंने भी आत्महत्या कर लिया। कुछ दिन पहले आपने देखा हो जहानाबाद में इस तरह के मामला हो गया। बिहार से कई थाने से इस तरह के मामले आते रहते हैं। कुछ दिन पहले देखा हो खुद गोली उड़ा लिया, मतलब गया पुलिस लाइन में। तो ये लगातार 2-3 महीना में जो हत्याएं हुई है, तकरीबन दर्जन हुई है। तो अब सोचने वाली बात होगी सरकार को कि पुलिसिंग कितना कमजोर क्यों हो रहा है, लोग मेंटली और मानसिक तौर पे इतने कमजोर क्यों हैं। तो देखिए, ये थे हमारे साथ चंदन भारती जी, जिन्होंने साफ तौर पर बिहार पुलिस में हो रहे लगातार जीवन लीला समाप्त करने की कहानी पर चर्चा कर रहे थे। गया जी जिले में तैनात एक जो मीडिया सेल में दरोगा थे, उन्होंने वीडियो कॉल पर बात करते हुए अपनी प्रेमिका से अपनी जीवन लीला समाप्त कर दिया, और समाप्त करने के बाद उस महिला पुलिस जो दरोगा थी उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब आगे क्या मामला होता है, चंदन जी नज़र बनाए हुए रहेंगे।